बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हाउस ऑफ हर्बल मेडिसिन से मैं आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको शाही तिला, सांडे का तिला बनाने की जो है वो वीडियो दिखाऊंगा। और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे मैं ऑयल तैयार करता हूँ। ये कुछ चीज़ें सीक्रेट भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पास ऑयल पड़े हुए हैं, ठीक है। और अक्सर लोग ये देखने के बाद भी कहते हैं प्योर मिलेगा, खालिश मिलेगा। तो आप मेरी एक बात याद रखें कि ये अल्लाह को हाजिर नाजिर आपके बता रहा हूँ कि ये जो ऑयल है काफ़ी मकदार में, ये इसमें ज़्यादा मकदार जो है ये धूप पर निकाला गया ऑयल है, क्योंकि सांडे की चर्बी से निकाला गया है। ये जो ऑयल मैंने बनाया इसके अंदर सांप की चर्बी वगैरह रखी थी, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए मैंने ये चीज़ें रख दी थी इसमें, ताकि इनके असरात इसमें निकल जाएँ। ये अभी धूप से उठा के लेके आए हैं, जो आपके सामने थोड़ा सा ऑयल बनाया था, ठीक है। प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर रखा था ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। इसके बाद ये तिलों का तेल पड़ा हुआ है और सारी चीज़ें मेरे पास जड़ी बूटियाँ हैं। ये ऑयल बनाने का मकसद आपको दिखाऊं कि ये ओरिजिनल चीज़ है और शफा में जाना बल्ला है। बंदा जितनी भी मेहनत कर ले, शफा जब भी मिलती है तो मट्टी की चुटकी ले लें, आप राख की चुटकी ले लें, वो अल्लाह के हुक्म से होती है, ठीक है। सोना भी आप ले लें, अगर फ़ायदा ना होना हुआ शफा की, अल्लाह की तरफ से अगर शफा ना हुई तो आप ठीक नहीं हो सकते। लेकिन चीज़ खालिस दी जाए, ठीक है, नीयत बंदे की साफ़ हो, तो इंशाल्लाह रब की ज़ात जो है वो शफा देती है। तो मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, ठीक है। ये तिला जो मैं तैयार करने जा रहा हूँ, इसमें मेहनत दरकार होती है। हर बंदा वैसे कहे कि मैं बना लूँगा नहीं, क्योंकि सांप की चर्बी दरकार होती है। फिर उसको, जो मैंने मखसूस तिला बनाया था उस तरह उसको ऑयल तैयार करना पड़ता है। फिर उसके अंदर सांप की चर्बी जो है उसको पिघलाना नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरे नाग की चर्बी जो इसमें डालनी पड़ती है। ये सांडों की चर्बियाँ होती हैं, धूप पर भी ऑयल निकालना पड़ता है और कुछ ऑयल के अंदर रखनी पड़ती है। ये आपके सामने मैं पिघलाऊँगा। कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। पहले हम इन बूटियों का जो है थोड़ा सा ऑयल तैयार करेंगे, फिर उसको इसके ऑयल के साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर इन चर्बियों को जला के हमने ऑयल बनाना है। लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि खालिश चीज़ आप देख सकें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो जो मर्द हजरात हैं, कोई भी किसी किस्म का जो भी मसला होगा उस हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ये जो मेरे पास पड़ी हुई हैं। इसके बाद फिर जल्दी से ये जो बूटियाँ हैं, तिलों का तेल है, इसमें डाल के इस ऑयल को तैयार करते हैं। फिर इस ऑयल को तैयार करते हैं, फिर इसको मिक्स करके मैं आपको तिला बना के दिखाता हूँ। इंशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, अकर करा है, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है जायफल। जायफल को हमने जो है तोड़ के इसके अंदर से मगज़ इसके निकालने हैं। जावित्री है, ठीक है। लौंग है, मालकंगनी। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, खालिश तिलों का तेल है, ठीक है। ये जो मैंने तिला तैयार किया है, ठीक है, ये एक अलग तरीके से तैयार की है ताकि ये मुकम्मल तिला जो है हम बना सकें। और ये जो धूप पर निकाला गया कुछ सांडों की चर्बियों का ऑयल है, जो वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, और ये भी धूप पर निकाला गया है। इसमें ज़्यादा मकदार धूप पे ही निकाले गए हैं ऑयल की है। लेकिन इसके अंदर जो है मैंने चर्बियाँ रखी थी, वो भी आपको सामने पिघला के इसमें शामिल करके दिखाऊँ जी। तो नाज़रीन, अभी शामिल करना है थोड़ा सा तिलों का तेल। थोड़ी सी मकदार जो है थोड़ी सी मकदार जो है इसमें मैंने तिलों के तेल की शामिल कर ली है, ठीक है। आपके सामने है। थोड़ा सा ऐसे गर्म होने में टाइम लगेगा जी। तो नाज़रीन, ये जो जायफल है इसके छिलके हमने उतार लिए हैं, ठीक है। इसको बारीक मैंने पीस लिया, जितनी मकदार इसकी शामिल करनी है मैंने छिलकों में, ठीक है। बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऑयल अभी जो है इस वक्त गर्म हो चुका है, खुशबू भी आना शुरू हो गई है इसकी। तो सबसे पहले जो हम इसमें जायफल ही जो है शामिल कर लेते हैं, या लौंग शामिल कर लेते हैं, जो भी चीज़ आपने शामिल करनी हो। तो जो भी चीज़ शामिल करनी है सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ मकदार जो है ये लौंग की मैं शामिल करूँगा इसमें। साथ में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है मज़ीद चीज़ें भी शामिल करते रहेंगे। थोड़ी सी दालचीनी दरकार होगी। इसके बाद हम थोड़ी सी जो माद कंगनी है ये शामिल करेंगे।
इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है आकर करा। ठीक है, आकर करा को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ लेना है। ठीक है, आपने बारीक करके इसमें डाल देना है। तो मैं थोड़ा सा इसे बारीक कर लेता हूँ। ये आकर करा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने छोटी छोटी टुकड़े किए हैं इसके, छोटे छोटे। ठीक है, डंडियाँ जो है मैं छोटी छोटी कर ली मैंने। इसके बाद इसको भी ऑयल में जलाना है थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें जावित्री शामिल करेंगे, कुछ मिकदार जावित्री। नाज़रीन, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सीक्रेट होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग बना के फिर गलत इस्तेमाल करना है इसका। और इस हवाले से कुछ चीज़ें मैं सीक्रेट रखूँ, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि हकीकत आप देख सकें ये तिला मैं कैसे तैयार करता हूँ। और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे जायफल। ये पिसा हुआ जायफल है। ये एक बड़ा अच्छा तिला तैयार होता है। मैं आपको अभी कैमरा नज़दीक करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर हम इसको मज़ीद जलाएंगे, 10-15 मिनट तक। ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा, इन चीज़ों का असर इसमें हो जाएगा। फिर मज़ीद चर्बियाँ जलाएंगे और उनको इसमें शामिल करेंगे। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑयल ने अपना कलर भी चेंज किया है। ठीक है, अभी आखिरी मराइल में है। इसके बाद दूसरी चर्बियाँ जला के मिक्स करके आपको मैं तिला बना के दिखाता हूँ। जी तो नाज़रीन, तमाम अशिया जो हैं ये अब जल चुकी हैं। ऑयल जो है ये तैयार हो चुका है। ये कलर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑयल का जो है आपके सामने ये निकल आया है। अब हम इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। ठीक है, मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, ये कपड़ा मैंने डाल दिया बर्तन पे। ठीक है, और हमने अब इसको छान लेना है किसी भी साफ कपड़े की मदद से। ये तो देख सकते हैं नाज़रीन, कैमरा थोड़ा सा नज़दीक करें। ये देखें, हमने ये ऑयल तैयार किया है। ठीक है, इसके अंदर हमने मज़ीद जो है चर्बियों का ऑयल डालना है। ये तो नाज़रीन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऑयल है इसके अंदर। आपके सामने कैमरा थोड़ा सा नज़दीक करें। ये नाज़रीन, इसके अंदर ये जो लंबी चर्बी थी मैंने एक दफ़ा आपको निकाल के भी दिखाई दी। ये चर्बी होती है कोबरे की। ठीक है, ये बिल्कुल पिघल जाएगी और जो ऑयल है ये बाकी रह जाएगा। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये चर्बी जो है ये पिघल रही है और ऑयल जो है आहिस्ता आहिस्ता से निकलता जा रहा है। ये सभी चर्बी जो है ये पिघल जाएगी और हम साफ़ करके ऑयल निकाल लेंगे। नाज़रीन, ये निकला है जो चर्बी मैंने पिघलाई है उसका ऑयल। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर जो सांडे की चर्बियाँ पड़ी हुई हैं देखो, ये देखें नाज़रीन, इसमें सांडे की चर्बी और ये जो बिच्छू ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ये बड़ा अरसा पड़े रहे हैं यहाँ पे। इस ऑयल में मैंने काफ़ी लंबे टाइम के लिए इनको रखा था। सब दे दो ला।
और ये जो बाकी चर्बियाँ हैं, ठीक है, ये मैंने फ्राई पैन में डाल ली है। ठीक है, अब ये जो है सांडे का ऑयल जो है सिर्फ और सिर्फ सांडे का ऑयल जो है इसमें शामिल करना है। और ये अकरब स्याह है, ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, बिच्छू को कहते हैं अकरब स्याह। पिघल के आप देख सकते हैं इसका ऑयल जो है ये निकल रहा है, लेकिन ये जो अकरब स्याह है इसमें ख़त्म हो चुके हैं। ये काफ़ी अरसे के लिए मैंने रखा, तो ये बहुत ज़बरदस्त तेल है। ठीक है, ये तो नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये जो ऑयल तैयार किया था, ठीक है, बूटियों का, ठीक है, इसको इस ऑयल के अंदर जो है हमने शामिल करना है। तो नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त तिला है, वीडियो लंबी हो रही है, आपके सामने मैंने ये तिला तैयार किया है। ठीक है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट दिखाने का ये मकसद था कि आपको जो मैं खालिस ऑयल तैयार करता हूँ वो मैं दिखा सकूँ। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपना नंबर स्क्रीन पर डाल दूँगा, अगर तिला आपको चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।